गाइस, आज की कहानी को सुनने के बाद आप किसी भी पुरानी गुड़िया को देखोगे तो कसम से आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज की कहानी है वृंदावन के एक श्रापित हवेली की, जिसमें रिसेंटली में एक परिवार आता है अपनी जिंदगी बसाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस कभी नहीं जा पाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यह हवेली एक नॉर्मल हवेली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक भूतिया पपेट मोहन रहता था, जो जिस भी घर में गया उस घर के फैमिली मेंबर्स को उसने मौत के खेल में खींच दिया। आज की स्टोरी बाकी स्टोरी से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। राहुल, प्रिया और उनकी छोटी बेटी टिया रिसेंटली में नए शहर में शिफ्ट होते हैं। वो लोग काफी धार्मिक थे, इसीलिए वृंदावन में शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृंदावन में काफी मंदिर है और काफी स्पिरिचुअल प्लेस है। लेकिन बहुत सारी हवेलियां या तो महंगी थी या तो अच्छी दिखने की थी, लेकिन एक हवेली मिली जो दिखने में अच्छी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ अफवाहें थी और वो काफी सस्ती भी मिल रही थी। जब इस हवेली के बारे में आसपास के लोगों से पूछा गया तो कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बुढ़िया बैठी थी जिसने बोला, उसे बोला, बेटा इस हवेली में मत जाना, काफी अजीब बातें करते हैं लोग इस हवेली के बारे में। लेकिन प्रिया का हस्बैंड राहुल, उसको ये बहुत अच्छी डील लगी और वो बिजनेस माइंडेड था, तो उसने इस हवेली को खरीद लिया। अब जब हवेली में वो लोग आए तब तो सब कुछ नॉर्मल था। मतलब पहला कदम रखते ही एक ठंडी हवा चली थी, लेकिन उनको लगा होगा ये नेचुरल हवा ही तो है। टिया आते ही बहुत एक्साइटमेंट में एक रूम की तरफ दौड़ी। जब राहुल और प्रिया उसके पीछे भागे तो उन्होंने देखा कि टिया के हाथों में एक पुरानी गुड़िया है, एक छोटा सा पपेट जिसमें नाम लिखा था मोहन, और इस पपेट का नाम उसी गुड़िया के ऊपर ही लिखा हुआ था। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है गाइस कि वो पपेट इतना रियलिस्टिक दिखता था मानो कोई असली का बच्चा हो। प्रिया ने उस गुड़िया को लेकर वहां से फेंकने की कोशिश की, लेकिन टिया बहुत जोर जोर से रोने लगी और अंत में टिया बोलती है कि मम्मी, मोहन मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ठीक है, आप मेरे से नहीं छीन सकते ये। लेकिन उसी दिन बीता और रात का समय आया और उसी रात 2 बजे राहुल सुनता है कि उसकी बेटी टिया के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आ रही है, लेकिन यह हंसी एक अजीब मुरझाई हुई आवाज थी। और जैसे ही राहुल दरवाजा खोलता है उसका खून जम जाता है। टिया तो गहरी नींद में थी, लेकिन मोहन यानी वो पपेट उसके बेड पर खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी सी छुरी भी थी। और राहुल जैसे ही भाग के उस गुड़िया यानी उस मोहन के पास गया, वो गुड़िया एकदम से लेट गई, जैसे वो खड़ी ही नहीं थी। लेकिन राहुल को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझसे दोस्ती करोगे? अगली सुबह से एक चेंज आया क्योंकि टिया अगली सुबह से बदल गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और ज्यादातर सिर्फ फुसफुसाते हुए ही बात करने लगी, और कभी कभी तो बड़ी अजीब तरीके से चिल्ला के बोलती थी, मम्मी मुझे मोहन खाना चाहता है। कुछ दिन बीते और एक दिन प्रिया देखती है कि टिया की हाथ में एक निशान है, गहरा लाल काटने का निशान है। प्रिया ने चिल्ला कर पूछा टिया से, ये किसने किया? टिया रोती हुई बोली कि मम्मी, मैंने मोहन को मना किया था, लेकिन उसने मुझे मार दिया, पर जब मैंने मोहन से कहा कि मुझे दुख हो रहा है तो उसने खुद को भी काट लिया और मोहन अब मुझसे नाराज है। प्रिया का हुआ दिमाग खराब, बोला कि ये सब क्या चल रहा है, और उसने बिना सोचे समझे उस मोहन को, उस पपेट को आग में जला दिया। दिन से रात हुई, सब लोग सो गए और अगली सुबह ट्विस्ट ये हुआ कि उस घर में फिर से मोहन वापस आ गया, एकदम साफ, एकदम नया, कहीं से कटा पिटा नहीं। इस सब से परेशान होकर राहुल ने अपने दोस्तों को ये बात बताई, तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने इस हवेली की एक स्टोरी बताई। तांत्रिक बताता है कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि एक असली बच्चा है। दरअसल 1949 में मोहन नाम का एक असली बच्चा इस हवेली में जला दिया गया था, क्योंकि उन दिनों अगर कोई नाजायज बच्चा होता था तो उसे कोई भी लेता नहीं था। और उसी के पिता ने ये कह के बदनाम कर दिया कि ये बच्चा एक शैतान है, इसलिए उसे उसने जला दिया। लेकिन उसकी माँ काफी इमोशनल हुई और उसी के राख से एक पपेट बनाया। लेकिन उस पपेट के बनाने के बाद वो बच्चा असली में उस पपेट में आ गया और आज यही पपेट इन लोगों को दिख रहा है। जब तांत्रिक ये सारी चीजें बता रहा था तो प्रिया नोटिस करती है कि किचन से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन जब प्रिया ने किचन में होता हुआ दृश्य देखा तो उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया। टिया अपने हाथ में छुरी लेकर अपनी उंगली काट रही थी और हंस रही थी, उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी और टिया के अंदर से मोहन की आवाज निकल रही थी और वो कह रहा था, मुझे और साथी चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि इस मोहन पपेट को शांत करने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो इसे इसकी माँ के पास भेज दो और या तो इसे मार दो। राहुल और प्रिया ने इस पपेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर जुड़ जाता था। उसे जलाने की कोशिश की तो वो वापस आ जाता था और एट द एंड वो अपनी छत पे जाके उस पपेट को नीचे फेंकते हैं। तभी वो एक शेडो में कन्वर्ट हो जाती है और बड़ी सी शेडो राहुल से पूछती है, मेरी माँ कहाँ है? और जैसे वो शेडो बाहर आती है उस हवेली में आग लग जाती है। राहुल और प्रिया वहां से भागते हैं और टिया लगभग जलने ही वाली होती है कि टिया को उठा के बाहर ले आते हैं। वो पूरी हवेली जल जाती है और बाहर आने के बाद ये तीनों लोग यानी राहुल, प्रिया और टिया एकदम सेफ फील करते हैं। राहुल प्रिया को बोलता है, थैंकफुली सारी बला टल चुकी है। लेकिन जैसे ही वो टिया को देखता है, वो देखता है कि टिया हंस रही है, उसकी आंखें एकदम काली हैं और उसके हाथ में वो पपेट यानी मोहन है।
गाइस, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, आज के दिन में भी काफ़ी सारी गलियों में इस छोटे से बच्चे यानी मोहन को देखा गया है, जो है बहुत छोटा। इतने छोटे में तो कोई बच्चा चल भी नहीं पाता है, लेकिन अपने छोटे छोटे पैरों से ये चलते हुए दहशतगर्दी ही फैलाता है। और अगर कभी आपको ऐसा बच्चा दिखे तो भाई क्यूट क्यूट बोल के उसके पास मत चले जाना, वरना आपकी आंखें काली और आपकी हंसी निराली कर देगा वो। पहले ये थी आज की स्टोरी, लेकिन एंड करने से पहले मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उस पिता को इस बच्चे को शैतान बोलकर मरवाना नहीं चाहिए था। शायद ये आज किसी को परेशान नहीं कर रहा होता और उसकी माँ भी खुश होती कि उसका बच्चा जिंदा है। पहले स्टोरी आपको कैसी लगी, इस रिलेटेड कोई फीडबैक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई सजेशन है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।